गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी सपोर्ट के साथ हम जो है 10th क्लास की प्रेपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा डे है 10। यस, मुझे ये बताकर आपको बहुत खुशी है। आज हमारा 10वां दिन है और अलग अलग स्कूलों से बच्चों का काफी ज्यादा सपोर्ट आ रहा है। सो जैसे कि आपको पता है, हम जस्ट 1 और 2 फॉर्मूला को यूज करके अपना जो है बड़े से बड़ा सम भी जो है सोल्व कर लेंगे। आज भी हम ऐसा ही करेंगे। एक सम जो है 4 मार्क्स आपके पक्के करवाएगा। मैंने ये पर्सनल एनालाइज किया है कि एक ही सम जो है आपका बार बार एग्जाम में आ रहा है। सो चलिए आज सोल्व करके देखते हैं वो कौन सा सम है और कैसे उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटे आज हम देखेंगे कि कैसे हम 4 मार्क्स का जो सम है एक जस्ट सेकंड में ही सोल्व कर लेंगे। बहुत इजी है। अगर आपने एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया, इसे अच्छे से कर लिया, तो आपको ये सम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं सम क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सो देखिए, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जमीन है, जमीन से हमने अपना घर बनाया हुआ है। मान लीजिए हमारी जो घर की छत है वो 20 मीटर की है। हमारी जो घर की छत है वो कितने की है? 20 मीटर की है। हमारे पास अंबानी जी आते हैं और हमें ये बोलते हैं कि आपके विलेज के आसपास कोई भी टावर नहीं है, हम अपना टावर लगाएंगे। सो वो हमें 1 करोड़ रुपया देते हैं, हम टावर लगाने के लिए मान जाते हैं। सो देखिए ये क्या है? ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर आपके घर की छत की लंबाई, पूरी लंबाई हाइट कितनी है आपके घर की छत की? 20 मीटर। सो पूरे ग्राउंड से लेकर उसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर। और आपने यहां से अपने घर के छत पर आप क्या है वो टावर लगाएंगे। टावर की हाइट जो है इस क्वेश्चन में आपको पता करनी है। अगर आप टावर की हाइट पता कर लेते हैं तो इजीली आपको आपका ये सम जो है हो जाएगा। जो आपके घर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है छत तक का वो 45 है। और अगर हम बॉटम से पूरा नीचे से जमीन से आपके टावर की, आपके छत की और टावर की पूरी लंबाई देखें तो उसका जो एंगल है वो कितना बन रहा है आपका? 60 डिग्री। चलिए अब हम स्टेटमेंट समझते हैं और देखते हैं सम को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। सो स्टेटमेंट क्या है? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट है आपका ग्राउंड से, ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम से आपकी छत का और बॉटम से आपके टॉप जो है टावर का, उसका एंगल क्या आपको दिया है? जो छत का दिया है वो 45 एंगल है और जो आपको टॉप का एंगल दिया है वो आपका कितना है? 60 डिग्री का एंगल है। सो आगे क्या आ गया? ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। आपकी छत 20 मीटर है, उससे भी हाई जो है वो टावर लगा है। उसका एंगल क्या है? एक का 45 डिग्री एंगल है और दूसरे का एंगल क्या है? 60। मैंने पहले ही बताया आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। किसकी? जो आपने अपनी छत के ऊपर टावर लगाया है। सो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। लेट कर लिया जो BC है वो 20 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। मैंने आपको पहले ही बताया है ये जो आपकी टावर की, आपकी बिल्डिंग की हाइट है, आपकी छत की हाइट है वो क्या है? 20 मीटर। सो आगे क्या गया? DC टावर की हाइट, DC इज इक्वल टू H मीटर हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। आपके हाइट, टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे? अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन गई, एक ये छोटी वाली, एक ये दोनों को मिलाकर बड़ी वाली। सो दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एक करके इनका सोल्व करेंगे। 1 मिनट के अंदर देखना आप सम को सोल्व कर लेंगे। सो हम पहले चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। सो ये वाली ABC आपके घर की छत तक की हम जो है ट्रायंगल लेके चलेंगे। इसमें क्या आएगा? कोट 45। आप मान के चलिए अगर आपको 2 एंगल दिए हैं उसमें आप क्या यूज करोगे? कोट थीटा। सो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया? कोट 45 डिग्री। सो क्या आ गया? कोट 45। हमें पता है कि जो कोट है वो किसके इक्वल है? बेस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल। सो कोट 45 आपका उस बिल्डिंग के हिसाब से क्या आ गया? बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस आपका कितना है?
ये ए बी आपका बेस है और जो BC है वो आपका परपेंडिकुलर है। सो उसकी वैल्यूज फिल कर ली। ए बी क्या बेस, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। परपेंडिकुलर कितना दिया है, कितनी हाइट है आपकी बिल्डिंग की 20 मीटर इज इक्वल टू कोट 45 जो है कोट 45 डिग्री आपका 1 के इक्वल होता है। सो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ गई 20 मीटर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। सो अब हम दूसरी वाली ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हम सारी बॉटम से लेकर टावर तक की ट्रायंगल लेंगे, उसमें भी क्या आ गया कोट 60 डिग्री, क्योंकि उसका एंगल क्या दिया 60 डिग्री। सो कोट 60 डिग्री भी आपका किसके इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ए बी हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर उसका क्या हो गया पूरा का 20 प्लस एच, आपकी बिल्डिंग की हाइट प्लस टावर की। सो ये क्या हो गया 20 प्लस एच। कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर √3। सो इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, ए बी किसके इक्वल आ गया 20 प्लस एच मीटर ओवर √3। ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, ए बी के साथ ए बी कट जाएगा, 20 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा इस 20 प्लस एच के मीटर के इक्वल। सो ये क्या आ गया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की 20 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 20 प्लस एच ऐसे आ गया। यहाँ पर 20 आपका प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब इन दोनों में से 20 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया √3 - 1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू √1 की वैल्यू कितनी है 1.732 - 1। अगर आप इससे सोल्व करते हैं आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.732। सो जो आपकी टोटल हाइट है पूरा मल्टीप्लाई करके कितनी आ जाएगी 14.64 मीटर। सो हो गया ना इजी। हाइट ऑफ द टावर कितनी है 14.64 मीटर। ऐसे सम्स जो बहुत इजी है आप बड़े ध्यान से कर सकते हैं, इसे स्किप मत कीजिए, ये आपके सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग सम होते हैं। आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।